मुंबई फिशरमैन का बिग फिश हेड करी ट्यूना। मुंबई के समुंदर के पास एक बस्ती में दो मछुआरे रहते थे। उनका नाम था अमन और चमन। अमन बहुत अच्छा आदमी था, मगर चमन तो चोर दिमाग वाला था। हर रोज दोनों समुंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे। वहां पर मछली को पकड़कर उनको लाकर ठेले पर लगाकर बेचते थे। अमन, मछली ले लो, मछली, ताजे ताजे मछली, समुद्र के मछली कहकर चिल्लाते हुए खरीदने के लिए आने वालों को मछली को टुकड़े काटकर बेचता था। चमन भी, मछली ले लो, मछली, समुद्र के ताजे ताजे मछली, आइए बाबू आइए कहकर बेचता था। मगर वो दाम ज्यादा बोलना, तराजू के नीचे चुंबक रखना, ऐसा धोखा करके बेचता था। एक दिन अमन को एक बड़ा मछली फंसा। उसने उस मछली को थैले में रखकर उसके टुकड़े काटकर, आहा, आज मेरा भाग्य अच्छा है, बड़ा मछली फंसी है, सिर्फ सर को मेरे पास रखूंगा और बाकी के टुकड़े बेच दूंगा। मछली का सर की सब्जी कहे तो हमारे घर में सबको पसंद है, ऐसा सोचा और फिर सब टुकड़े को थैले में रखकर बेच दिया। फिर घर आकर मछली का सर को एक जगह में रखकर काट रहा था, तभी वो सर, रुको बाबू रुको, मुझे काट कर खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? वही अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना सोना दूंगी, बोली। तब अमन चौंक कर, मछली तुम कैसे बात कर रही हो? मुझे सोना वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें बचाना है तो क्या करना है पहले वो तो बताओ, कहा। तब मछली, कितना अच्छा मन है बेटा तुम्हारा। अगर मुझे बचाना है तो मेरा पूरा शरीर के टुकड़ों को वापस लगाया तो वो जुड़ जाएगा, तब मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। ये हमारे मायावी मछली को ही संभव है। खरीदने वाले पकाकर खाने से पहले ही जल्दी जाओ बेटा, बोली। तब अमन ठीक है कहकर भागते हुए गया। फिर एक घर में जाकर, माँ जी, थोड़ी देर पहले मैंने जो बेचा था वो मछली अच्छा नहीं है, उसमें जहर मिला हुआ है, उसको वापस दोगे तो कल मैं आपको एक अच्छा सा मछली काट कर दूंगा। आपको तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कीजिए, कहा। तब वो औरत ठीक है कहकर मछली के टुकड़े को वापस दे दिया। वैसे ही अमन बाकी के घरों में भागते हुए जाकर मछली के टुकड़ों को जमा किया। फिर उन टुकड़ों को घर लाकर सबको जोड़ा तो मछली फिर से जिंदा हो गई। तब वो मछली, मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद बेटा। तुमको पैसों पर आशा नहीं है कहकर मुझे पता है, मगर फिर भी मेरे संतुष्टि के लिए दे रही हूँ, ले लो कहकर मुंह खोली तो ढेर सारा सोना बाहर गिरा। फिर मछली गायब हो गई और अमन भी खुश हुआ। ऐसे उन पैसों से बड़ा सा घर और कार खरीदकर उसके परिवार के साथ खुशी से घूम रहा था। ऐसे गांव में सबको वो मछली अमन को मिला हुआ बात पता चल गया था। एक दिन वो बात चमन को भी पता चल गया। फिर चमन, ये नमूना ने मुझे उस मछली के बारे में एक बात भी नहीं बताया। वो मछली उसको ही मिलना था क्या? मैंने क्या पाप किया? सोचा। फिर जैसे सोचा था वैसे ही चमन को एक दिन एक बड़ा मछली फंसा। फिर उस मछली को टुकड़े में काटकर थैले के ऊपर रखकर बेच दिया। फिर सिर्फ सर को ही घर में लेकर गया, उसको काटने वाला ही था, तभी वो मछली का सर, बेटा रुको, मुझे मत काटो, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होगा, कह रही थी। तब चमन, रुको, और कुछ भी मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम जैसे मायावी मछली का जाति है ना, अमन को मिला था। अगर तुमको बचाना है तो मुझे उस अमन से भी ज्यादा सोना देना होगा। अगर दोगी तो बोलो, नहीं तो नहीं, कहा। तब वो मछली, बेटा मैं जो कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, फिर सुनने के बाद बताओ, बोली। तब चमन, तुम क्या कहने वाली हो और मुझे क्या सुनना है? बोलो, अगर उससे भी ज्यादा सोना मुझे दोगी तो ही मैं तुम्हें जीवित करूंगा, नहीं तो नहीं, कहकर घर के अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस बाहर आया। तब वो मछली, बेटा पहले तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद तुम बात करो, कह रही थी। तब चमन, तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारा बात मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो कहता हूँ वही तुमको सुनना होगा, ठीक है ना, कहा। तब वो मछली को कुछ करने के लिए नहीं था और ठीक है बेटा, जैसे तुम कहते हो, बोली। तब चमन,
हाँ, ऐसे आओ रास्ते पे। कहकर मछलियों के टुकड़ों के लिए गया। जो भी घर में गया था वे लोग सब्जी पका दिया है कहकर, कुछ तो खा लिया है कहकर कहने लगे। तब चमन को घबराहट होने लगा। फिर घर वापस आने के बाद वो मछली, ए मूर्ख, जो मैं कह रही हूँ वो ना सुनकर कितना काम किया है तुमने। मैं ये कहने वाली थी कि उन टुकड़ों को लोग पकाने से पहले जल्दी लेकर आओ। मैं तुम्हें अमन से भी 10 गुना ज्यादा सोना दूंगी, मगर तुमने बिल्कुल नहीं सुना। अब देखो क्या हो गया। कहकर मर गई। तब चमन ने सर पकड़ लिया। अंडरग्राउंड सीक्रेट मैंशन स्विमिंग पूल। एक गांव में शुभम नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी रजिता और बेटे का नाम टिंकू था। शुभम का बिजनेस में खूब लाभ हुआ तो 2 साल में उसने खूब पैसे बना लिए और एक बड़ी हवेली बनाया, कार भी खरीदा। तब रजिता का बड़ा भाई तिजोरी भी आकर उनके साथ रहने लगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर यहाँ अच्छा खाना खाते हुए एंजॉय करने लगा। एक दिन उनके घर रजिता के दूर के रिश्तेदार बंसी नाम का एक बूढ़ा आया। वो उस हवेली में सोफा में बैठकर रजिता का प्रतीक्षा करने लगा। तभी रजिता और तिजोरी वहां आए। तिजोरी रजिता से, इस बूढ़े को देखा, इसकी ये हिम्मत, उसके घर में बैठने के लिए बांस की भी कुर्सी नहीं है और यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने सोफा में ठाट से बैठा है। रजिता को गुस्सा आया। रजिता बंसी से, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पहले उस सोफा से खड़े हो जाओ। बंसी परेशान होकर उठा। बेटे, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, तुम लोगों को शादी में आमंत्रित करने के लिए आया था। क्या तुम भिखारियों के घर की शादी में हम आए? हमें शादी में बुलाने के लिए इस गांव के जमींदार भी 10 बार सोचता है। लगता है पैसों के लिए आए हो। मैं 10,000 रुपए डालती हूँ तुम्हारी झोली में, वो लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर गांव वालों को पता चला कि तुम हमारे रिश्तेदार हो तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मैं चलता हूँ, तुम चिंता ना करो, कहकर चला गया। ये सब दूर से शुभम और टिंकू देख रहे थे। ये क्या डैडी, मम्मी ने बंसी नाना का इस तरह अपमान करके भेज दिया। आजकल तुम्हारे मम्मी के पांव जमीन पर नहीं है बेटा। वो भूल गई हैं कि 2 साल पहले तक हम भी झोपड़ी में ही रहते थे और साथ में आग में घी का काम करने के लिए तुम्हारा मामा जी भी जो हैं, उन्हें घर से भगाना चाहता हूँ, पर तुम्हारे मम्मी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। इनके वजह से ही गांव में मेरी इज्जत नहीं रही। हाँ डैडी, बबलू गरीब है कहकर मम्मी मुझे उसके साथ भी खेलने नहीं देती। मम्मी को कैसे समझाए डैडी? पता नहीं बेटे, समझ में नहीं आता, भगवान ही हमें आइडिया देगा। कुछ दिनों बाद शुभम घर पर बहुत चिंतित बैठा था। रजिता, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे बताऊं। अपने धंधे में बहुत नुकसान हो गया। कर्ज चुकाने के लिए अपना घर, जमीन, कार सब बेचना होगा। इतना ही नहीं, हमारे हर चीज जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा सब बेचना होगा। पहले तुम अपने गहने और कीमती साड़ियां ले आओ, उन्हें बेचकर कुछ लोगों का उधार चुकाता हूँ। रजिता दंग रह गई। इस तरह शुभम का परिवार गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। तिजोरी उस झोपड़ी को देखकर, जो बीच में आया था वो बीच में ही गया। तुम्हारी जिंदगी फिर वहीं आ गई है बहना। मैं इस झोपड़ी में नहीं रह सकता, मैं चलता हूँ। अपने पत्नी के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह मैं घर चला जाऊंगा। अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत, कहकर चला गया। रजिता अपने भाई की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर रजिता घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाने लगी। टिंकू शुभम से, बेचारी मम्मी सेल फोन पर 2 बटन दबाकर स्विगी से खाना ऑर्डर करती थी, अब 2 घंटे मेहनत करके खाना बना रही है। कोई बात नहीं बेटे, सोने को आग में तपाओगे और हथौड़ी मारोगे तभी गहना बनेगा। पर हाँ, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ले आओ और अपने झोपड़ी के पीछे वाली झाड़ियों के पास जाकर देखो। तब टिंकू और बबलू वहाँ उन्होंने झाड़ियां हटाया तो जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे खोला, सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंदर गए। वहां एक बहुत बड़ा मैंशन था और वहां स्विमिंग पूल भी था। उस मैंशन में उनके सारे पैसे, गहने, सब कुछ था। टिंकू और बबलू हैरान हो गए। दोनों स्लाइडर में फिसलते हुए जाकर स्विमिंग पूल में कूदे। स्विमिंग करते हुए वो एंजॉय करने लगे। बाद में फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगे। यूं वे दोनों हर रोज उस अंडरग्राउंड मैंशन के स्विमिंग पूल में तैरने लगे।
शुभम रिक्शा चलाते हुए रजिता को पैसे लाकर देता था। एक दिन रजिता, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने पैसों के घमंड में बहुत पाप किया, इसीलिए भगवान ने हमें यूं सजा दिया। आज बंसी मामा की बेटी की शादी है, बेचारे हमें बुलाने आए थे और मैंने उनका अपमान किया। मैं आज शादी में जाती हूँ, उनके पैर पर गिरकर माफी मांगूंगी। तुम में ये परिवर्तन लाने के लिए ही मैंने सब किया। हमारे रुपए जायदाद कहीं नहीं गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह शुभम रजिता को लेकर उस सीक्रेट मैंशन में गया। उसे देखकर रजिता हैरान हुई, उसकी आंखें भर आईं। रजिता ने तुरंत वहां रखे गहनों को उठाया। शुभम, रजिता, टिंकू बंसी मामा की बेटी की शादी में गए। उन्हें देखकर बंसी हैरान हुआ। रजिता उनके पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, ये गहने मैं अपनी बहन को प्यार से दे रही हूँ, घमंड से नहीं। कृपया करके मना मत कर दीजिए। कहकर वो गहने दिए। बंसी बहुत खुश हुआ। तब तिजोरी वहां पहुंचा। और शुक्र है, अब मैं बहुत खुश हूं बहना। सुना है तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। अब से हम सब मिलकर उस अंडरग्राउंड मैंशन में मजे से स्विमिंग करते हुए रह सकते हैं। चलो चलते हैं। छी, चुप हो जाओ। बड़ों ने सही कहा था कि तुष्ट से दूर रहो। तुम दोबारा हमारे घर की तरफ भी आए तो स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालूंगी, खबरदार। तिजोरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। शुभम और टिंकू ये देखकर खुश हुए।